धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवा चरेव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संजय कौन था, धृतराष्ट्र कौन था और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। कलयुग के प्रारंभ से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। उनकी ये वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है, उस महायुद्ध के शुभ आरंभ के पूर्व हुई थी, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला था। धृतराष्ट्र और पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और जो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा है। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई थी, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते रहते थे। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था और अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के बजाय अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण जी के दैवीय हस्तक्षेप से उसकी रक्षा तो हो सकी, किंतु जुए में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा और अगले 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपने राज्य की मांग की, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। 5 पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए राजी नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय श्री कृष्ण पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। 5 पांडवों ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी श्री कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा।
ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहता था कर सकता था। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुधारी का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से श्रीमद् भागवत गीता का शुभ आरंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। श्रीमद् भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भागवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भागवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक विज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भागवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता की विशिष्ट मान्यदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई है, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वासित था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई भी समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वासित होना चाह रहा था, क्योंकि ये युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसे ये भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की जानकारी के विषय में पूछा। धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से ही विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी।